देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए, हमारे संविधान के लिए दुखी रहते थे। लेकिन एक दिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि बाबा साहब एक दिन खुश थे, मुस्कुराए थे। जब वो संविधान लिखकर राष्ट्रपति भवन को सौंपकर राष्ट्रपति भवन से बाहर आ रहे थे, तभी सीएम सचिता कृपलानी ने पूछा, अंबेडकर आप इतने खुश क्यों, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? बाबा साहब ने रिप्लाई किया कि हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैंने रानी के पेट का नसबंदी कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए कर दिया। संविधान लिखने से पहले राजा के ही घर राजा पैदा होता था। संविधान लिखने से पहले रानी के ही पेट से राजा पैदा होता था। बाबा साहब ने अपनी कलम से संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू, वन मैन वन वोट वन वैल्यू की व्यवस्था कर दी। वन मैन वन वोट वन वैल्यू की व्यवस्था कर दी। मतलब एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार रहेगा और एक वोट की एक कीमत होगी। जो वोट की कीमत एक राजा के वोट की होगी, वो कीमत एक भिखारी की वोट की होगी। जो कीमत एक प्रधानमंत्री की वोट की होगी, वो कीमत एक रिक्शे वाले की वोट की होगी। जो वोट की कीमत एक ठाकुर के वोट की होगी, वो वोट की कीमत एक चमार की वोट की होगी। जो वोट की कीमत एक पुरुष की वोट की होगी, वो वोट की कीमत एक महिला की वोट की होगी। बाबा साहब ने एक बात और कही थी, ये वोट तुम्हें राजा बनने का अधिकार है। अगर तुम वोट से सौदा करोगे, अपनी इज्जत से सौदा करोगे, बहन बेटियों से सौदा करोगे। जैसे बाबा साहब ने रानी के पेट का नसबंदी किया था, उसी तरह मेश्राम साहब ईवीएम मशीन का नसबंदी करना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन से नेता नहीं, नाजायज नेता पैदा होते हैं। अब संविधान लिखने से पहले राजा के ही घर राजा पैदा होता था, रानी के ही पेट से राजा पैदा होता था। अब बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा, बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा। हमारा देश लोकतांत्रिक हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। इसलिए मेरा कहना है, कर सको तो अपने आप में वो हौसले पैदा करो, रोक हवाओं को मोड़ दे, वो असर पैदा करो। मान सम्मान से घर जीना चाहते हो मेरे साथियों, तो घर घर में एक मेश्राम पैदा करो।